हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा मोशन पार्ट 3। जिन्होंने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा आपका मोशन पार्ट 3 क्लास 9th चैप्टर आपका है चैप्टर 8। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस क्या क्या है। मैंने आपको डिस्टेंस भी बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी बता चुका हूँ पार्ट 2 में। तो आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ से पॉइंट्स हैं, उसी को मैंने क्या कर रखा है, डिफरेंसेस में ले रखे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखिए, डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि हम डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एक एक्चुअल लेंथ जितना भी आप कवर कर सकते हो, आपकी एक्चुअल लेंथ आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। शॉर्टेज डिस्टेंस मींस जितना छोटे से छोटा पाथ होगा। डिस्टेंस क्या हो गया, हम लोग यहाँ से हमने ए से लेके बी पॉइंट तक गए, वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी डिस्टेंस हो गई। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोग ए से बी पे गए, बी से सी पे गए। ठीक है, ए से बी पे, बी से सी पे, तो हम डायरेक्ट ए से जो सी की डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन का पाथ देखता है, जो मैंने आपको पार्ट 2 में बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो अब मैं आपके सेकंड पॉइंट पे चलूंगा। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताना चाहूंगा, सेकंड पॉइंट जो है आपका इसका कि डिस्टेंस जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसके पास कोई भी आपके पास क्या नहीं है, डिस्टेंस के पास में स्केलर क्वांटिटी मींस उसके पास कोई भी आपके पास स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं है, बस उसके पास सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है उसके पास। ठीक है, तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी सेकंड पॉइंट। अब मैं थर्ड पॉइंट पे चलना चाहूंगा। थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, थर्ड पॉइंट हो गया डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस जो है आपकी वो कभी भी किसी भी मूविंग बॉडी की ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना कभी जीरो हो सकती है। मींस अगर आपने एक ही जगह पॉइंट पे खड़े हुए तो आप जीरो, आपने डिस्टेंस ही कवर नहीं करी। अगर आपको डिस्टेंस कवर करना होगा तो आप लोग यहाँ से लेके कहीं भी पॉइंट तक, मींस अपने घर से लेके हम कहीं दूसरी जगह तक भी जाएंगे तो वो आपकी डिस्टेंस होती है। तो आपने कुछ ना कुछ चीज़ ट्रेवल करी होगी हमेशा, तो वो आपकी डिस्टेंस हो जाती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, सिर्फ अगर हम बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट में होती है। अब डिस्प्लेसमेंट का थर्ड पॉइंट बताना चाहूंगा मैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है मूविंग बॉडी में कैन भी नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जीरो क्यों, मान लीजिए आप यहाँ से अपने घर से स्कूल तक गए, फिर स्कूल से वापस घर पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पर अगर मान लीजिए आप घर से स्कूल गए, स्कूल से जाने के बाद फिर दोबारा घर आ गए, फिर उसके बाद और आगे निकल जाते हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है आपका, जो फोर्थ पॉइंट है आपका डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है टाइम के समय। मींस टाइम आपका हमेशा आपको पता है कि चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी मूविंग बॉडी में आप अपनी डिस्टेंसेस को क्या नहीं कर सकते हो, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा डिस्टेंस हमेशा, जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया, जब वो नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज भी, आपका डिस्टेंस जो होगा नेवर डिक्रीज भी नहीं करेगा कभी भी। आपका डिक्रीज मींस घटेगा नहीं कभी भी हमेशा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक पाथ। डिस्प्लेसमेंट एक आपका यूनिक पाथ है। यूनिक पाथ मतलब बिटवीन दीज दो पॉइंट्स के बीच में। इट मे बी डिक्रीज विद टाइम, ये आपका डिक्रीज भी होता है समय समय में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ से आप स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आ गए, उससे भी आगे निकल गए, तो वो नेगेटिव हो गया, तो वो टाइम के हिसाब से नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिफ्थ पॉइंट पे चलना चाहूंगा डिस्टेंसेस के। तो आपका क्या है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट से वैसे हमेशा ज्यादा ही रहता है या फिर उसके इक्वल रहेगा। मींस डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट में से, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है। और बट कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, पर ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो है, मैं ए से लेके बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, मान लीजिए, और कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टोटल डिस्टेंस निकाली तो वो प्लस करके ही आएगी, और जब भी हमने कोई चीज़ प्लस करके निकाली होती है तो आप समझ जाओगे कि वो डिस्टेंस प्लस हो गई तो डिस्प्लेसमेंट में से ज़्यादा ही होगी। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें
जैसे मैं आपको पता डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट आप लोगों को पता है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट की पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट में बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट में ये आपका इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस हो गई होगा। मतलब क्या होगा कि वो आपका डिस्टेंस जो होगी आपकी उससे क्या होगी, डिस्टेंस से मीन्स कम होगी और उससे ज्यादा कभी नहीं होगी, जो आपको मैंने इसमें बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये पांचों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे जो मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बस समझा दिया है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और लाइक्स भी जरूर देना। बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन चैप्टर है तो हम इसमें सारी चीज़ हम मोशन की बात करेंगे और रेस्ट, ऐसा नहीं है रेस्ट की बात नहीं करेंगे, रेस्ट की भी बात करेंगे, पर चैप्टर मोशन पे डिपेंड है तो हम लोग मोशंस की बात सबसे ज़्यादा करेंगे। तो ठीक है, अब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में बताऊंगा। तो मैं आज बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, तो व्हेन अ बॉडी कवर, जब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले यूनिफॉर्म वर्ड बताता हूँ कि मीन्स आप सब लोग स्कूल ड्रेस में जाते हैं तो वो आपकी क्या है, एक यूनिफॉर्म हो गई। तो यूनिफॉर्म मीन्स सारे बच्चे स्कूल ड्रेसेस में एक जैसे लगते हैं तो वो आपका यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा होना। वैसी से हम आपकी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन भी हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन से बताता हूं मैं आपको। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, जब आपकी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी बॉडी है आपकी इक्वल डिस्टेंस से कवर कर रही है और इक्वल क्या हो जाएगा आपका टाइमिंग भी होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। पर वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, मोशन, देन द मोशन ऑफ द बॉडी, कि वो बॉडी मोशन में होनी चाहिए। तभी अगर मोशन में होगी आपका तभी वो आपको क्या लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अब मैं आपको उस ग्राफ के थ्रू बताना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस है जहां पे मैंने टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस है ये मेरी, और इस पे मैंने ये आपका डिस्टेंस ले रखा है। ठीक है, डिस्टेंस भी ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्टेंस लिया है, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, कैपिटल की जगह मैं स्मॉल ही बना, वहां मैंने स्मॉल ही बनाया है तो मैंने स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, बीच में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों है ये, मान लीजिए अगर मैंने ये 1 लिया तो यहाँ भी 1, मतलब 1 पे 1 की डिस्टेंस बन रही है, ये 1 है, ये 1, 1 सेकेंड मतलब टाइमिंग है 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, 2 पे कहीं ना कहीं क्या हो गया आपका, यहाँ से बना और उन्होंने यहाँ से बना दिया तो ये 2 पे 2 की डिस्टेंस बन गई। तो ठीक है, ये मान लीजिए 1 मीटर है या 1 सेकंड में 1 मीटर चला, 2 सेकंड में 2 मीटर चला। इस तरीके से आपका ग्राफ अगर बनता चलेगा तो आप कह सकते हो कि आगे जो होगा हमारा पार्ट वो क्या हो जाएगा कि 1 पे 1, 2 पे 2 की यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में बनने का मतलब क्या होगा, ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप उसको एक बार और चेक करिएगा, मेरे उसको पीछे रिमाइंड करके फिर दोबारा देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। बल्कि मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। एक्स और वाई एक्सिस पे हमारी प्लेन है, एक्स पे आपकी टाइम, वाई पे आपकी डिस्टेंसेस है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपको देखना है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, पर टाइमिंग कैसा होगा आपका कि टाइम के साथ साथ आपकी डिस्टेंस, क्योंकि टाइमिंग तो कभी रुकता नहीं है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस भी आपकी इक्वली ही होगी। मान लीजिए अगर मैं 1 सेकंड में 5 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं तो दूसरे सेकंड में भी मैं 5 किलोमीटर ही ट्रेवल करूंगा, तो ये आपकी होगी। थर्ड में भी मैं 5 किलोमीटर और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 सेकंड पे मैंने कितना कर लिया 5, 2 सेकंड पे मैंने 10, 3 सेकंड पे कितना कर लिया मैंने 15, मतलब इतने मीटर के तक की मैंने डिस्टेंस कवर कर ली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन का पाथ बन जाएगा, क्योंकि हमेशा यूनिफॉर्म मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पर ही चलता है। अब मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ। एग्जांपल है रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी अर्थ है वो एक क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन पे घूमती रहती है। ऐसा तो है नहीं कभी भी तेज घूम रही हो अचानक, फिर धीमी हो गई हो, फिर तेज घूमने लग गई हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन का ही क्या है, आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द वॉच। मीन्स जैसे आपके सबों के आपने देखा होगा जो आपकी वॉच घड़ी जो होती है, घड़ी के अंदर जो आपने मीन्स आप कह सकते हो टाइम की, मिनट की या सेकंड्स की, मीन्स की जो आपकी निडल होती है वो निडल एक ही यूनिफॉर्म पाथ है। ऐसा तो नहीं कि टाइमिंग यहाँ से यहाँ चला गया अचानक बहुत तेज हो गया हो, फिर उसके बाद फिर दोबारा धीरे हो गया हो, फिर तेज हो गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो एक यूनिफॉर्म पे चलता रहता है हमेशा। तो वो भी क्या हो गया आपका जो वॉच का एग्जाम्पल है वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको उसमें नोट बताना चाहूंगा। नोट भी इस डायग्राम से ही मिलकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, नोट की बात करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन है। ये वर्ड सबसे अच्छा है इसके अंदर, जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जब भी पूछा जाता है इसमें यही क्वेश्चन बनता है, अगर टीचर पूछती भी है सबसे ज्यादा तो, कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या दोगे, स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड करेगा वो आपका जो आपका ग्राफ है। ठीक है,
तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए आपको यूनिफॉर्म मोशन में समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ यूनिफॉर्म थी, एक सिमिलर जैसी थी, और इसमें जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म है ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग है। मीन जब भी कोई बॉडी, किसी बॉडी ने अगर कोई कवर किया अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? हम लोग जैसे बाइक लेके गए, कभी बाइक को हमने धीरे किया, फिर कभी तेज किया, फिर धीरे किया, फिर तेज किया। हमने क्या किया, उसके बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कभी जल्दी हो रही है, कभी धीरे हो रही है, फिर कभी जल्दी हो रही है, फिर धीरे हो रही है। तो हम लोग डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं, कभी धीरे कभी तेज कभी धीरे, पर टाइमिंग वही है, एक कांस्टेंट टाइमिंग नहीं है। तो हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें एक कांस्टेंट टाइमिंग थी, इसमें कांस्टेंट टाइमिंग नहीं है आपकी, कभी धीरे कभी तेज। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया आपका कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग हमेशा अनइक्वल नहीं रहेगा, टाइमिंग हमेशा इक्वल ही रहेगा आपके पास में, तो अनइक्वल नहीं होगा उसमें, ये याद रखना। हमेशा इक्वल होगा कि बॉडी कवर, जब भी कोई बॉडी कवर करेगी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। और बॉडी को कैसे होनी, मोशन में होनी चाहिए। अगर कोई बॉडी मोशन में है तभी तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर बॉडी मोशन में ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊंगा। अब बस मूव्स ऑन अ क्राउडेड एरिया, मान लीजिए बस है, मैंने एग्जांपल, वैसे मैंने आपको बाइक का एग्जांपल देके बता दिया है, पर मैं एक बस से भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि बस है आपके पास, और जो बस है वो किसी क्राउडेड एरिया मींस भीड़ में जा रही है कहीं भी, तो आपने देखा होगा वो बस पहले धीरे हो जाएगी, फिर थोड़ी सी तेज हो जाएगी, फिर धीमी हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं उसको हिली एरियाज पे लेके जाएंगे, कभी धीरे, क्योंकि उसमें वहाँ कर्व बहुत होते हैं। कर्व का मतलब होने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए बस को अगर हम लोग कहीं मोड़ते भी हैं तो वहां से हमें स्पीड को धीरे रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कभी तेज भी हो सकती है, कभी धीरे भी हो सकती है, फिर तेज भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा। इसमें आपके पास एक्स एक्सिस पे मैंने टाइमिंग ले लिया, वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ले ली। ठीक है, यूनिफॉर्म के अंदर आपका स्ट्रेट लाइन बनना था, इसमें हमेशा कैसा बनेगा? कर्व बनेगा हल्का सा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने ये 1 ले लिया यहाँ पर, तो आप इसको देख रहे हैं यहाँ से 1, तो हो सकता है ये 1 हो, ये यहाँ पर 2 हो, तो 1 पे 2 कवर कर रहा है। ठीक है, अब हमने 2 ले लिया मान लीजिए, तो 2 पे ये कितना कवर करेगा? 2 पे मान लीजिए हमारे कितना हो गया? 3, फिर ये हो गया 4, तो इसमें हो सकता है कि हमारा 2.5 कवर कर रहा है। तो आपने देखा कि ये यूनिक नहीं है, यहाँ पे 2 थे, इसने 2 भी कवर नहीं करी। 2 होता तो ये यूनिफॉर्म सेम बन जाता, पर इसने क्या किया कि थोड़ा सा कम हो गया। तो कर्व का ग्राफ लेता हुआ चल रहा। हम आगे जाएंगे, हो सकता है और भी कम ले, फिर एक जगह जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि आपके पास कर्व मोशन ही रहेगा हमेशा ही। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे लिया है, बच्चे बहुत से पूछते कि सर आपने ऐसा क्यों लिया है? हम ऐसा भी तो ले सकते हैं। तो हाँ बच्चों, आप लोग ऐसा भी ले सकते हो कर्व। इसमें क्या होगा कि आपका क्या होगा, डिस्टेंस हम लोग जाएंगे पर टाइमिंग ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम जाएगी। यहाँ पर डिस्टेंस जल्दी जा रही है और टाइमिंग जो होगा हमारा वो कम रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मेरा ग्राफ के थ्रू आप लोग मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है पूरा पार्ट। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो आप एक बार रिपीट करके और देखना है इसको, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा ग्राफ है? ये आपका कर्व ग्राफ है। तो अब इसका जो नेक्स्ट नोट वाला जो मैंने बना के दिया है पॉइंट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ मूविंग बॉडी, जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है वो कैसा होता है? आपका कर्व लाइन वाला मोशन होता है। कर्व लाइन वाला क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कर्व है। क्योंकि ये पूछा जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आपका कर्व लाइन के थ्रू ही बनता है आपका। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरा पार्ट 3 पूरा। आप लोग नहीं समझ में आया होगा जिनको, वो आप मेरे को मैसेज करके मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, वो सबसे पहले मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भेज रखा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही मेरे को मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी देख सकें जो देखना चाहते हैं मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को, ताकि मैंने बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।